सो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक भाई हमारे साथ बैठे। भाई अपना नाम बताएंगे आप? भाई हमारा नाम अरमान है। भाई का नाम अरमान है और बगल में भाई हमारे आदित्य बैठे हैं। भाई की एक प्रॉब्लम सामने आई है जो इनकी वाइफ से रिलेटेड है। इनको लगता है कि इनकी वाइफ एक कॉल गर्ल है। तो पूरी बात मैं ना बता करके भाई हमारे खुद बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो भाई आप बताएंगे पूरी हमारे ऑडियंस को। भैया हमारी शादी के 4 महीने हो रहे हैं जी। और हमारी शादी के पहले भी अच्छा चल रहा था, शादी के बाद भी ठीक ठाक चल ही रहा था। शादी के पहले जॉब करती थी तो इन्होंने हमसे कहा मिले कॉल, मतलब जैसे भी हम मिले अच्छे से। हमारे घर वालों ने अरेंज शादी थी तो हम मिले इनसे जब जाके तो बात हुई, सब अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि मैं जॉब करती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ये नहीं तो पूछा आपने फिर कहाँ जॉब करती हैं? मैंने पूछा तो कहने लगी मैं एक है एजेंसी, उसमें वो जॉब करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। पूरा क्लियर नहीं बताया? तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो ये इनकी जॉब तो चलती थी स्टार्टिंग से, तो उन्होंने कहा कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूँगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे कहा कि ऐसे क्या नीड है तुम्हारी जो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा। कहने कि तब भी मैं तुमसे कितना पैसा मांगूंगी, बट मेरे भी कुछ एक्स्ट्रा वाले खर्चे हैं। सही हो रहती है कि मतलब हस्बैंड वाइफ अगर दोनों काम करते तो हर चीज़ आसान हो जाती फिर साथ में अगर पैसा कमाते हैं तो। हाँ, तो इन्होंने मतलब इनको जॉब कभी कभी दिन में काम रहता था, कभी कभी नाइट में भी गायब रहती थी। अच्छा, तो नाइट कहती थी मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो चलता इतना। तो कभी कभार होता था प्रॉब्लम। एक दिन ये हमेशा कॉल पे, मतलब हमेशा जब भी होता था ना कॉल पे लगी रहती थी। तो मैसेजेस और कभी मैं देखता था तो शाम ऐसे आ रही हैं, तो कभी किसी हालत में कभी कैसी हालत में, मतलब किस हालत में, मतलब कभी मतलब जैसे एक शादीशुदा लड़की की ड्रेसअप सेंस आप जानते हो कैसे पहनती है, वैसे इनका ड्रेसअप नहीं, को पार्टी वेयर टाइप का ड्रेसअप रहता था। शॉर्ट्स वगैरह शॉर्ट्स होती थी। और पूछा नहीं इनसे कि मतलब घर से तो तुम सूट साड़ी में निकलती हो, ये वहाँ से आते वक्त कैसे हाँ बिल्कुल कपड़े? तो ये कहती नहीं वो मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे ये रहता है। तो कभी कहता इनके फ़ोन पे कैसे मैसेजेस, एक दो बार मैंने इनकी फ़ोटोज़ भी देखी थी। इनकी फ़ोटो सिंगल फ़ोटोज़ देखी मैंने, इनकी सिंगल फ़ोटो न्यूड। कहाँ पे देखी आपने? इनके फ़ोन में हमने देखी थी। अच्छा, फ़ोन में देखी थी। फ़ोन में देखा था, मतलब थोड़ी न्यूड्स पिक्स थी। तो इन्होंने कहीं भेज रखा था कि क्या था मतलब? मैंने इनसे पूछा कि ये क्या करती हो, तो कहने नहीं ये मैंने आपके लिए रखी थी, आपको दिखाने के लिए कि। तो मैंने कहा ठीक है चलो अच्छी, तुम्हारे फ़ोन में कोई बात नहीं। एक दिन इनका व्हाट्सएप ऑन रह गया था तो लॉक नहीं लगा था, तो उसमें मैंने खोल के देखा इनके कुछ मैसेजेस पड़े हुए थे। कि मैसेजेस थे इनके कि कितना अमाउंट पेड किया जाए। अच्छा। हाँ, कितने एक घंटे कितना, एक दिन का, उसी हिसाब से अमाउंट लिखा हुआ था। तो आपने इनसे एक बार कंफर्म करने की कोशिश नहीं करी? कंफर्म करने की पूछा हमने तो ये कहने लगी कि नहीं ये थोड़ा ऑफिस के लिए काम था कि 1 घंटे का वर्क। ये कैसा होता है कि मतलब तुम्हारा कोई प्राइस पूछ रहा है, कोई कुछ कर नहीं, तो कहने लगी मेरा नहीं प्राइस पूछिए, प्रोडक्ट का प्राइस है कि मेरे ये अच्छा सामान के प्राइस है कि आप इसको मतलब यूज़ बात घुमाने की कोशिश घुमाने 1 घंटे हम यूज़ करते हैं तो कितना टाइम कितना पैसा लगेगा ये वो। अच्छा, फिर आगे? तो मैंने कहा ठीक है, और सर्विसेज के बारे में भी बताया तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक दिन इनके पे कॉल आया। कॉल आते ही मैंने कॉल पिकअप किया कि वो थी नहीं क्या तब आप? वो थी, मतलब वॉशरूम गई हुई थी। अच्छा। मैंने कॉल पिकअप किया तो बोलने का हेलो, ये बताओ कि एक दिन का कितना रुपये आप ले रही हो। अच्छा, ये मैंने कुछ बोला नहीं, वो मैंने कुछ नहीं बोला, तुरंत ये आए मेरे हाथों से, इन्होंने फ़ोन छीन लिया। अच्छा। फ़ोन छीन लिया, कहने लगी मुझ पे चिल्लाने लगी कि तुमने मेरा फ़ोन कैसे छुआ, तुमने क्यों मेरा फ़ोन। हाँ, वो ऊपर से कहने लगी आज के बाद तो मेरा फ़ोन मत छू लेना, और फ़ोन छुआ तो सोच लेना। फिर एक मेरा फ्रेंड फ़ोन चला रहा था, यूज़ कर रहा था, तो कहने लगा भाई एक चीज़ मुझे तुम्हें बताना है। मैंने कहा क्या? कहने लगी लड़की है वो भाभी की तरह ही दिखती है। अच्छा, मतलब ऐसे उसने कहा। तो हर जगह आपको ये सब डॉट्स वगैरह मिल ही रहते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं उसने जस्ट पिक दिखाई, और पिक थोड़ी अजीब टाइप की थी, तो मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो वही है। मैंने कहा ठीक है, फिर कॉल करके तब भी आपको विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने कॉल किया, बात भी आवाज़ भी सेम वही लगी, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था कि उस समय पे वो आई नहीं थी। अच्छा, मुझे तब भी डाउट रह गया। तो देखिए अभी आपको सिर्फ डाउट ही है। जी हाँ, हम ये चाहेंगे कि मतलब ये डाउट आपका क्लियर हो गलत हो, कि किसी की लाइफ ना खराब हो। आप भी शादीशुदा हैं तो मतलब ज़िंदगी भाई देखिए, एक शादी के बाद 2 ज़िंदगी नहीं 2 फैमिली का भी होता है वो सीन, तो दोनों की इज्जत जुड़ी होती है उससे। देखिए जी हाँ भैया, तो हम यही चाहेंगे कि ये चीज़ें गलत हों। तो एक काम करेंगे हम कि मतलब देखिए अभी आप डाउट में हैं, तो एक काम करते हैं कि हम कॉल करते हैं, कॉल करके उनको
बात करने की कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं ये मेरा फ़ोन, आप इसमें उनका नंबर डायल कर दीजिए। ठीक है, ओके, ओके। रुकिए एक सेकेंड। नंबर, हेलो हेलो मिस आयशा से बात हो रही है? जी, आप कौन? मैं कोई भी बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे आपका फॉर सर्विस अकॉर्डिंग नंबर मिला था मुझे आपका। आप सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती हैं, होम सर्विस वगैरह? हाँ हाँ, अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है आपको, मतलब ज़्यादा लेट वगैरह हो जाए तो? प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप आ जाएंगी ना? हाँ, आना कहाँ है? मैं आपको लोकेशन वगैरह अभी सेंड कर देता हूँ, आप वहीं आ जाओ। ओके। ठीक है, ओके ओके। या ये चीज़ से कंफर्म हो गया कि आपकी वाइफ ये काम करती हैं? प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये चीज़ तो उन्होंने बोली है। बाकी उनको आने दीजिए, जब सामने रहती हैं तो देखते हैं क्या बोलती हैं वो। ठीक है, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। देखिए, समझ सकते हैं आप कितना परेशान हो रहे हैं। तो भाई लेके इनको निकलो, जब तक वो आती है मैं इशारा कर दूंगा, इनको लेकर आ जाना। ठीक है। गाइस काफ़ी लेट हो गया है, शायद मैं ही कॉल करके देखता हूँ कि वो कहाँ पर है। हेलो, हाँ ईशा, कहाँ पर हैं आप? बस मैं पहुँचने वाली हूँ। अच्छा, तो ये आप ही इंटर कर रही हैं क्या, फ़ोन पे बात कर रही हैं? हाँ अच्छा, वाइट देखिए सामने में मैं बैठा हूँ, कब बात करूँ दीजिए। हाँ हाँ, देखिए, आओ आओ, जैसा कि वो आ चुके हैं गाइस, देखते हैं। हेलो हेलो। आयशा, आप ही हैं? सही है, बैठिए। काफ़ी बेहद खूबसूरत है आप वैसे। शुक्रिया। अभी हम लोग चलते हैं, 2 मिनट बैठते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, एक्चुअली होटल में अभी मैंने कॉल करके बुक कर दिया था, अभी चलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। ठीक है, ओके। वैसे आप मुझे थोड़ा वो शादीशुदा वाला गेटअप थोड़ा लग रहा है आपका, क्यों ऐसा? मैरिड हूँ। अच्छा, आप मैरिड हैं? अच्छा, तो काम करने में ये सब प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती क्या आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? कैसी प्रॉब्लम होगी, पति अपना ऑफिस चले जाते हैं। अच्छा, ये भी सही है, और क्या, पति के पीठ पीछे करने में आपको आसानी भी रहती होगी जब वो बिजी हो जाते होंगे। वो आपको प्यार वगैरह नहीं करते क्या, जो ऐसा काम कर रहे हैं आप? पता तो होगा उनको। इसके अलावा भी हमारे कुछ मतलब खर्चे होते हैं जो भी है अच्छा, उसका। खर्चों के लिए आप ये सब कर रही हैं? मतलब भाई आपका शौक है कि खर्चे, खाली सिर्फ खर्चे? सही है। वैसे हस्बैंड को तो पता होगा ना ये सब चीज़ों के बारे में? पैसे आप इतनी डिटेल्स क्यों ले रहे हैं? अरे हम थोड़ा सा बैठे हुए थे, सोचा कि अच्छी बॉन्डिंग अच्छी कर लेते तो चीज़ें करने में आसानी रहेंगी। वैसे फैमिली में रहती हैं कि मतलब ऐसे ही नॉर्मल अकेले? हस्बैंड वाइफ। अच्छा, हस्बैंड वाइफ सिर्फ, ये भी सही है। और क्या, और बताइए कुछ अपने बारे में, कब से कर रही हैं सब? हो रहा है 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीने से? यही जल्दी मतलब काम आपने स्टार्ट करा है? मतलब शादी से पहले करती थी, फिर बीच में मतलब। अच्छा, शादी के पहले भी करती थी आप? तो तब भी किसी को नहीं पता चल लगने दिया आपने? सही है। ये तो हस्बैंड भी चूत दिया होगा आपको कि मतलब इतनी खूबसूरत वाइफ है, टाइम देना चाहिए कि मतलब आप बाहर ही लोगों को खुश कर रही हैं। में ही बिजी रहते हैं तो सही है, चीज़ है, सही है। वैसे आप मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर लेट हो जाए तो? लेट क्या, मतलब 6 बजे से पहले थोड़ा सा बस पहुंचना होगा। क्यों? हस्बैंड के आने का टाइम रहता है। अरे तो क्या हुआ, मैं पैसे ज़्यादा दे दूंगा, रुक नहीं, जाना। फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, हस्बैंड आ जाते हैं तो अभी आ गए हैं तो? तुम यहाँ कैसे? वो हमारे साथ आए, बताइए। यही वाइफ तुम है तो आपकी? ऑफिस में थे ना? नहीं, ऑफिस आज छुट्टी ली है ना इन्होंने, तो इसलिए यहाँ मेरे पास आए थे मिलने। यही है जिनसे मिलवाना चाह रहे थे, आ रहे थे, एक फ्रेंड हमारे। ये आप मिलवाना चाह रहे थे? हाँ, क्योंकि इन्होंने बोला था कि देखना है मुझे कॉल गर्ल कैसी होती है, और खासकर जो हाउस वाइफ होती हैं वो कॉल गर्ल अगर बनती है तो कैसा लगता है, तो वही दिखाना था इन्हें। तो ऐसे काम कर रही हो उसके पीठ पीछे? हाँ, पीठ पीछे? इसी के हस्बैंड के अपने? ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कौन हूँ ये बताइए? मैं क्या कर रही, तुम क्या कर रही थी मेरे साथ, ये बताओ।
फ्रेंड है, इन लोग की बातों पे ध्यान मैं मत फ्रेंड दो। हूँ। अच्छा ये फ्रेंड है आपके? मैं तो अभी बता रहा था आपको ये कॉल गर्ल है, तो आप मेरी ऐसा फ्रेंड कुछ कैसे नहीं हुई? है, सब झूठ बोल रहा है। अच्छा झूठ बोल रहा है। हाँ। नहीं भाई, ये देखिए अभी यहाँ बैठी थी, बात हुई तो इन्होंने कहा तुम कि शांत वो रहो। बेवकूफ़ है मेरा हस्बैंड वगैरह, चला जाता है ऑफिस पागलों झूठ की बोल रहा है, तरह। बस इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अच्छा। चलो घर चलते हैं। रुको एक सेकेंड, कॉल पे भी मेरे सामने बात हुई, तभी इधर कॉल पे भी देखो। तुम नहीं थी। ये क्या मैं कर रहे झूठ हो? बोल रहा हूँ? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? ये मार कैसे रहे हो मुझे? अभी शुक्र करो मारा है, अभी जेल नहीं पहुंचाया तुम्हें, समझ में आया? अभी शांति से बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है। यार मतलब बिल्कुल हद तुम लोगों ने खत्म कर रखी है। हस्बैंड जा रहा है कमाने बाहर, हाँ? कौन सा खर्चा नहीं उठाता तुमने तुम्हारा, या कौन सी ख्वाहिशें नहीं पूरी की तुम्हारी? भाई इनकी ख्वाहिशें कुछ ज्यादा ही है। सुनो ब्रो, इनकी ख्वाहिशें कुछ ज्यादा ही ऊपर हैं, तो इसलिए बाहर सिर्फ खर्चा पूरा करने जाती हैं। अब सोचो, तुम्हारे पैसे से इनका कुछ गुजारा नहीं चल रहा है, समझ रहे हो? इनके पास जितना भी पैसा आएगा ना वो भी कम पड़ेगा। हाँ, लोग होते कौन है ये सब? क्योंकि बोलिए, आप इनके- तो मैं जाइए। ऐसे खर्चे उठाता हूँ। अच्छा जो जाइए, कुछ मैं इधर तुम्हें आओ। देता हूँ। हाँ जाइए जाइए। और ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? ये भी झूठ है तुम्हारे सामने? ये यहाँ पे करने देखो काम कुछ और आई थी, इन्होंने मैं कहा तुम्हें कि फोटोज मेरा देखी थी अपने फ्रेंड्स के पास में, यार मैंने तब भी नहीं माना, लेकिन अब ये सामने सर ने भी देखा वो झूठा मान लिया। इतनी सारी चीजें हो गई। अगला हर चीज को नजरअंदाज कर रहा है, तुम्हारी हर एक बदतमीजी को, ठीक है? तुम उसने फ़ोन लिया, तुमने फ़ोन इतनी ज़बरदस्ती छीन लिया उससे कि मतलब उसका कोई हक ही नहीं है तुम पे, वो तुम्हारा कोई लगता ही नहीं है, सिर्फ ATM मशीन है तुमको जो पैसे दे रहा है। बोलो बोलो, शांत क्यों? खर्चे पूरे नहीं होते तो फिर अच्छा, मुझे खर्चे करना नहीं पड़ा। पूरे हो जाते। ये कहो तुम्हारी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा ही थी, ओवरलोडेड ज़रूरतें थी जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है वो चाहे तुम्हारे लिए। जितनी भी कोशिश कर रहे हो तुम्हारे खर्चे उठा ही नहीं सकता है। क्योंकि तुम्हारा जो पैसों वो जो लगी है ना लत, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो सिर्फ इन्हीं घटिया कामों से ही पूरा कर सकते हो। ऐसा ही था हम तो मुझे पहले है कौन? हाँ, हाँ? ये नहीं देख रही हो कि वो कर दी तुमने, वो शादी करके तुमने जिंदगी खराब कर दी उसकी। शादी के पहले अगर बता देती उसको तो क्या चला जाता तुम्हारा? हाँ, शादी किस लिए करी इससे कि काम और अच्छा से कर पाओ तुम? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं तो शादी किस लिए करी उससे? बोलो इतनी फ्रीडम का उसका भाई। ये भी बता रही थी शादी से पहले भी हम करते थे, और शादी के टाइम कुछ दिनों के लिए छूट गया था हमसे, फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया। ये बहुत अच्छा काम कर रही हो ना, जो ऐसे शान से बता रही हो तुम। तुम्हारी चीजें ये सारी सामने आ गई है, ठीक है? ये सब चीजें बहुत नुकसान आ गई है तो करती हैं। अच्छी बात है। मैं अच्छा। जाऊँ? आ गई अच्छी, तुम जाओगी? तुम्हें लगता है जाओगी? सुनो, तुम चली जाओगी, लेकिन ये तो तुम्हारा चेहरा है ना कहीं नहीं जाएगा, ये क्या ये है? हमारे पास ही रहेगा। ये सब जो क्या तुम्हारी है? सच्चाई है वो हम सबको दिखा रहे हैं, सच्चाई सबको दिखाने के लिए ये हमारे पड़ेगा हटाओ, चैनल कैमरा बंद पे। करो। सुनो, ये हमारे चैनल पे पड़ेगा, जहाँ जाओगी वहाँ तुम मारी जाओगी। अब पता समझ में आया? और ये वीडियो समझाओ तुम्हारे इसको, ये सब वीडियो ना डाले, और तुम्हारी जो तुम्हारे बदनामी होगी। कोई बात इसकी बदनामी होगी, हम लोग देख लेंगे, इसकी कुछ बदनामी नहीं होगी। सारी यही तुम्हारे है ना। ऐसे- अपनी इज्जत तो तुमने बेच दी, उसकी इज्जत की भी तुमने वो कुछ नहीं रखी। बाहर वाले लोग सब कह रहे हैं कि मतलब, बोलो, बाहर वाले सब इसको कह रहे हैं कि तेरी बीवी ऐसा गंदा गंदा काम, ये उसने सबसे लड़ रहा है कि मेरी बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती, वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन तुमने सब उसकी जिंदगी पे यार क्या कर रही हो ये सब? अपने साथ हाँ, साथ दोनों तुमने ये भी नहीं सोचा बिल्कुल भी, अपने पति का सोच लेती तुमने अपने बारे में भी नहीं सोचा। हम लोग चलो घर बैठ के शांति से बात तुम करते हैं। मैं काम छोड़ नहीं घर पा रहा। क्या छोड़ दोगी? जब अभी तक नहीं छूटा तुमसे, तो ये अभी भी आगे भी नहीं छूटेगा। अभी थोड़ी देर तो पहले बहुत अच्छे से बता रही थी कि हाँ क्या हो गया। अरे भाई, सर्विस देंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम मैंने बताया नहीं, तब भी ये आ गई। देख रहे हैं आप, मैंने नाम इसीलिए नहीं बताया था इन जैसों को। ऐसी नीड है इनकी। शौक देख रहे हो, मैं नाम भी अगला कुछ भी नहीं बता रहा, तब भी ये चली जा रही है। सोच नहीं सकती हो कि क्या हो सकता है आगे। हाँ, ऐसे ऐसे इतने केसेस आए हैं, आगे की कैसे जिंदगी कटेगी ये भी तो सोचो एक बार। वो इन सबको कहाँ है, इन सबका काम चल रहा है, यही बहुत है इन लोगों के लिए। पैसे निकल रहे हैं ना उससे। कम से कम किसी दिन कुछ हो गया तो भाई गलती तो इसी की ठहराई जाएगी ना, इन्होंने नहीं ध्यान दिया। अब ये नहीं सोचेगा कोई थी ये क्या कर रही थी। प्लीज आप मेरी वीडियो वायरल भाई फैमिली है ना, हाँ। उस ये वीडियो उन तक जाएगी। ये तो गंदा Please काम ऐसा कर मत रहे। करना। क्या नहीं करना, हम लोग करेंगे। क्या कर लोगी तुम? अब तुम चलोगी जेल और दोगी डिवोर्स इसे, ठीक है?
और पूरी दुनिया तुम्हारा सच्चाई, ये जो चेहरा है ना, पूरी दुनिया अब देखेगी कि कैसे क्या कांड किया है तुमने अभी तक। बेचारे एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं इनको लेके चलता हूँ, ये ऐसे नहीं सुधर पाएंगी। चलो यहाँ से। तो देखा यार तुम्हारी वाइफ ने कैसे मतलब कबूल कर लिया कि वहाँ वो काम करती है। यार इतना गंदा काम कैसे कोई कर सकता है, वो भी शादी के बाद। मैं तो ये सब चीज़ों से बिल्कुल वो हूँ। बाकी कोई परेशानी अगर और भी होती है, वैसे मैं इन लोग से लेके गए अभी, तो इनको सज़ा तो दिलवाएंगे ही, ठीक है। बाकी आपका छुटकारा भी इनसे दिलवा देंगे। मतलब आप ऐसे लोगों के साथ अगर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी और बर्बादी होनी है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें जो वीडियोस वगैरह हैं ये आपकी फैमिली तक भी हम पहुंचा देंगे, ताकि उनको भी पता चले कि एक गलत लड़की के साथ आपकी ज़िंदगी को बांध रखें, ठीक है। बाकी और परेशानी कोई अगर कुछ कहती है वो, तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। हम उससे भी छुटकारा आपको दिलवाएंगे, ठीक। बाकी जा सकते हैं। तो गाइस देखा आपने कैसे वाइफ हो के एक कॉल गर्ल का काम करी। यार बताइए ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता है कोई, और हस्बैंड होने के बावजूद आप एक बाहर जाके ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, वो भी एक घिनौनी चीज़ है। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप ये सब चीज़ों से अवेयर रहें और दूसरों की मदद करें ज़रूर अगर वो ऐसी चीज़ों में आपको देखते हैं। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।